वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आपका ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता छोड़ दो। आप जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। आपके माँ बाप को लगना चाहिए कि उनने एक शेर को पाला है, शेरनी को पाला है। यानी इस बार आपको क्या करना है, सिलेक्शन छेड़ लेना है। यानी आपको क्या देना है मुझे, 100+ और कुछ नहीं। तो लगना चाहिए है कि हाँ ये किसकी क्लास है, ये शेर और शेरनियों की क्लास है। तो आपको क्या केवल और केवल उस दिन जब 7 और 8 को आप आए हैं तो कमेंट बॉक्स में एक ही चीज़ नज़र आनी चाहिए, वो 100+ गया, 100+ गया। आपको लगे कि कोई भी टॉपिक आपसे छूट रहा है या कवर नहीं हो पाया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो उसको हम टेलीग्राम पर या फिर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 15। यानी अब जो प्रैक्टिस सेट आएंगे 10 दिन के लिए, आप ये जानिए कि जो प्रैक्टिस सेट आएंगे वो रामबाण होंगे। यानी ऐसे होंगे कि क्वेश्चनों में यानी पेपर में उनके क्वेश्चन टपकने वाले होंगे, यानी नंबर दिलाने वाले होंगे। तो अब आप प्रैक्टिस सेट को एक को भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज से जो 15 प्रैक्टिस सेट होने के बाद जो अब प्रैक्टिस सेट आएंगे वो एक नई श्रृंखला से तथा एक नए नाम से तथा एक नए रूप में आएंगे आपके सामने, जो पेपर में फंसने वाले होंगे सीधे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट वो हमारा है, कास्टिक सोडा के प्रयोग से ऊनी वस्त्र हो जाते हैं। तो आपको पता है, एक वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी वीडियो बनाई थी क्विक रिवीजन की, उसमें डाला था कि वस्त्रों के क्या था, वर्गीकरण था, प्रभाव था, क्षारीय है या कैसा है। उसमें था कि कास्टिक सोडा के प्रयोग से वस्त्र, ऊनी वस्त्र क्या हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं, फैल जाते हैं, यानी इन्हें नुकसान हो जाता है। ठीक है, फैल जाते हैं। अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पर टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये क्या है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं क्योंकि आपका क्या है, वह आपका है एस्बेस्टस। आपका एक ही खनिज तंतु है, वो हमारा एस्बेस्टस। ठीक है, तो ये खदानों से मिलता है और एक ही मात्र खनिज तंतु है। ये क्या होता है, अग्निरोधक है, यानी इसके जो रेशे हैं वो अग्नि को नहीं पकड़ते या अग्नि इन्हें नहीं पकड़ती। ट्यूब द्वारा पोषण देने की निम्न में से कौन सी विधि है। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपको ट्यूब मेथड यानी आपकी जो है फूड मेथड, यानी किसके द्वारा आप फूड ग्रहण कर सकते हैं, खाना आहार ले सकते हैं, उस पर एक फ्लो चार्ट बनाकर आपके सामने रखें। तो आज क्वेश्चन भी आ गया, तो कुछ आपको 1 या 2 दिन में फ्लो चार्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ट्यूब द्वारा पोषण देने की निम्न में से कौन सी विधि है, तो वो हमारी विधि है उपयुक्त सभी। तो आपका है गैस्ट्रोस्टोमी, आपका है जेजुनोस्टोमी, यानी स्टोमी 2 है याद रखना, और एक है तीसरा रेक्टल आपका फीडिंग। तो फीडिंग माने होता है पिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे फीडिंग, स्टोमी 2 और फीडिंग, इस तरह से आप याद रखेंगे कि तीनों ही मेथड किसके हैं, ट्यूब द्वारा यानी पाइप के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रो पर नेट्रीमिया कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सोडियम की अधिकता को क्या कहते हैं, हाइपर नेट्रीमिया कहते हैं। तो जिसमें सोडियम की अधिकता होती है वहाँ पर होता है हाइपर नेट्रोमिया होता है। आप याद रखिएगा कि आपको होता है कि जो रेबीज होता है उसको क्या कहते हैं, यानी पानी से डर लगता है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। याद रखना, पानी से डर लगता है तो वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। यहाँ से मुझे याद आ गया आपका टेंड्रोमिया से। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया क्या है, पानी से डर लगना। अभी हाल ही में गोवा जो है वो क्या हुआ है, रेबीज मुक्त हुआ है। याद रखिएगा, गोवा पहला भारत का ऐसा राज्य बना है जो क्या है, रेबीज मुक्त हुआ है। तो आपको पता है रेबीज क्या होता है, रेबीज एक बीमारी है जो कुत्ता के काटने से हो जाती है, जिसमें हाइड्रोफोबिया यानी पानी से व्यक्ति को डर लगता है। तो ये क्या है, एक बीमारी है। तो इससे मुक्त कौन हो गया, गोवा ने अपने आप को रेबीज से मुक्त कर दिया है। अगर गोवा की बात करें तो यहाँ धारा 44 लागू है, यानी समान आचार संहिता। ठीक है, भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ पे क्या है, समान आचार संहिता लागू है, तो वो हमारा है गोवा वाले बीच पर, याद रखिएगा। और बात करें मतलब पूरे भारत में, तो भारत की अगर बात करें तो भारत ने अपने आप को पोलियो से मुक्त कर दिया है 2015 में। ठीक है, भारत पोलियो से मुक्त हो गया है 2015 में। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, भारत अभी हाल ही कौन सी बीमारी से मुक्त हुआ है या मुक्त घोषित किया है, तो वो हमारा पोलियो, याद रखिएगा। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप छोटे व बड़े रेशों को अलग किया जाता है। तो इससे याद रखना कि छोटे और बड़े रेशे कब अलग होते हैं। जैसे नाऊ आपके सिर के बाल काटता है तो कैसे काटता है, छोटे या बड़े देखने के लिए वो क्या करता है, कंघी का प्रयोग करता है। तो आपका है
कॉम्बिंग के द्वारा क्या करा जाता है, छोटे और बड़े रेशों को अलग किया जाता है और उसी के द्वारा उन्हें काटा जाता है। तो कॉम्बिंग क्या है, इसका राइट आंसर है। जैसे नाउ आपके सिर के जो बाल होते हैं इनको एक सा करने के लिए कंघी करता है बार बार, जिससे कि आपको पता पड़े उसे कि कौन सा बाल छोटा है कौन सा बड़ा है। तो सिर के बाल भी क्या है, एक रेशे हैं, ध्यान रखना। तो इसी से याद रखना कॉम्बिंग। ऊनी वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपका ऊनी वस्त्र है उसको स्वच्छ करने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हमारा H2SO4 सांद्र। ठीक है, H2SO4 सांद्र है, जिससे क्या होता है, ऊनी वस्त्र के जो रेशे होते हैं उनको स्वच्छ करने के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं। निटिंग विधि द्वारा बुनाए गए वस्त्रों की विशेषता है, तो इसकी जो विशेषता है वो हमारी होती है प्रत्यास्थता अधिक हो जाती है, याद रखना। लचीलापन आ जाता है, छिद्रता हो जाती है। तो उपयुक्त सभी क्या है, इसकी विशेषता है निटिंग वाले की। गंदी वायु को निम्न में से कौन कारण शुद्ध करता है, तो बहुत आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल हलवा टाइप हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके माइंड को भी झकझोर देंगे, जो आप क्वेश्चन के पेपर के क्वेश्चनों में जब छेद करेंगे वो आपके माइंड में छेद कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, गंदी वायु को निम्न में से कौन कारक शुद्ध करता है, तो आपने देखा है बारिश पड़ने के बाद क्या होता है, हवा में एक ताजगी सी महसूस होने लगती है खुद ही से ही। तो ये क्या है, वर्षा के बाद। खेल का विकास बालक में उम्र वृद्धि के साथ साथ कम हो जाता है। तो जो खेल का विकास है वो बालक में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है कम होता जाता है। आप खुद से ही बता सकते हैं इसे, क्योंकि हम जब छोटे थे तब कितना खेलते थे, अब उसकी तुलना में आपका परसेंटेज गिरता ही जा रहा होगा दिनों दिन। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है, तो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या है, कृषि भी है, पशुपालन भी है, गृह विज्ञान भी है, क्योंकि गृह विज्ञान में तो इसकी यूनिट ही है प्रसार शिक्षा। तो उपयुक्त सभी है, क्योंकि यहाँ पे जो कम होता जा रहा है उसे ऐसे समझिए, आप अब बच्चों के साथ कितना खेल पाते हो, 10 या 15, आधा घंटा ज़बरदस्ती। तो ये सब क्या है, खेल में दिनों दिन होने वाली कमी है वृद्धि उम्र के बढ़ने के साथ। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो आपको बता दें हर बार पंचवर्षीय योजना में कुछ ना कुछ योजनाएं होती थी भारत में, क्योंकि भारत क्या हुआ था तभी प्रेजेंट में ही क्या हुआ था, वो स्वतंत्र हुआ था। तो रोजगार योजनाएं उसकी जुड़ती रही थी, और पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, विकास के लिए शुरू की गई योजनाएं थी। तो इसमें पूछा गया है कि स्वर्ण जयंती स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो वो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1992 से शुरू होकर 1997 तक रहती है, यानी इसमें क्या होता है 5 साल तक कोई योजना रहती है। ठीक है, तो इसमें किसका प्राथमिक क्षेत्र था, तो वो था मानव संसाधन और शिक्षा। ठीक है, तो मानव संसाधन हो ही गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में तो आपको बताना है क्या है, तो प्रसार शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं, स्थानीय साधनों का विकास है, जनता को स्वावलंबन की शिक्षा है, प्रजातंत्र का सिद्धांत है, यानी उपयुक्त सभी क्या है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्पीड इसलिए ज़्यादा रखी जा रही है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो लंबा ना हो तो इसलिए हम बहुत क्विक रिवीजन के माध्यम से इसको क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेटों का रिवीजन कर रहे हैं। आवश्यकताओं से प्रभावित होने वाला तत्व है, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए हर एक मिनट कीमती है, हर एक क्षण कीमती है, तो उन कीमती क्षणों को आप कीमती जगह पर लगाने के प्रयास करें। तो आवश्यकताओं से प्रभावित होने वाला तत्व है, तो हमारा जो आवश्यकताओं से प्रभावित होता है, तो तेरे का राइट आंसर है आपका प्रत्यक्षीकरण, कल्पना व आपका भग्नाशा और संवेदनशीलता उपयुक्त सभी क्या है, आवश्यकताओं से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट चलिए, परिवार की आय का प्रमुख एवं निश्चित साधन होता है, तो वो हमारा होता है मासिक वेतन। मासिक वेतन क्या है, इसमें पूछा निश्चित और प्रमुख, तो ये क्या है, मासिक वेतन एक निश्चित है कि हाँ हर महीने आएगा। वह आय जो परिवार में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय के अतिरिक्त विभिन्न उपायों से परिवार में आती है, तो वो कौन सी आय है, तो वो हमारी होती है संपूर्त आय। याद रखना, ये बहुत बार प्रैक्टिस सेटों में मैं करा चुकी हूँ। तो संपूर्त आय क्या है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आय के अतिरिक्त विभिन्न क्या था उपायों से परिवार में आती है। नेक्स्ट चलते हैं।
आपका है उबालने से जल की कौन सी कठोरता दूर हो जाती है? तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा अस्थायी कठोरता उबालने से जल की दूर हो जाती है। नेक्स्ट चलिए, कुकर खांसी का लक्षण होता है तो वो होता है खांसते खांसते उल्टी हो जाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इतनी बुरी खांसी होती है कि व्यक्ति को खांसते में ही उल्टी हो जाती हैं। पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ है, तो इसमें पूछा गया पशु जगत से, तो आपका है मांस और मछली, क्योंकि ये सब क्या है, वनस्पति जगत के हैं। पोषक तत्व कहलाते हैं, तो आपके पोषक तत्व क्या है? तो कैल्शियम आपका पोषक तत्व है, सोडियम और वसा सभी पोषक तत्व है, तो राइट आंसर जो रहेगा 19 का डी। एक सामाजिक तथ्य के रूप में परिवार क्या है? तो वो हमारा है आपका है समिति एवं संस्था दोनों है। परिवार क्या है? एक समिति भी काम करता है और एक संस्था भी, क्योंकि उसमें परिवार में रहकर ही आप सामाजिकरण सीखते हैं। ठीक है, एक सामाजिक तथ्य के रूप में परिवार क्या है? तो एक समिति भी है और संस्था भी है, दोनों चीज़ हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है, तो वह हमारा है उपयुक्त सभी। क्या क्या है? कम आयु में विवाह, दूसरा है शिक्षा का न्यूनतम स्तर और सामाजिक परंपराएं, क्योंकि जब तक आपके पास लड़का नहीं होगा तब तक आप करते ही जाएंगे, ये हमारी सामाजिक परंपरा। कम आयु ये है कि आप जब तक चेत होते हैं तब तक लाइन लग चुकी होती है। शिक्षा का न्यूनतम स्तर ये है कि आपको ये नहीं पता कि जो आ रही है जनरेशन उसका भरण पोषण कैसे होगा। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी जनसंख्या वृद्धि के कारण है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन किया है किस वाला, इसे थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अभी योगी जी केवल और केवल यूपी में एक ही चीज़ पर जोर दे रहे हैं, वो है हमारी जनसंख्या वृद्धि को रोकथाम पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य के पास चाहिए, तो क्या चाहिए मनुष्य के पास? वो है साधन, इसके बिना वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता। लैस विधि में वस्त्र निर्माण होता है, जो आपकी लैस है जो कि आपकी कहाँ पे लगती है? कपड़ों पे लगती है, तो उसका वस्त्र निर्माण होता है, तो आपका है क्रोशियों से, ठीक है, शटल से, और दूसरा है सिलाई से। तो इन तरह से हम लैसों को बनाते हैं, अनुपयुक्त सभी से बनाते हैं। गृह उपकरण कैसे होने चाहिए? तो गृह उपकरण क्या हो? उपयोगी होने चाहिए। ऊ से उपकरण, ऊ से उपयोगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ऊ से उपकरण, ऊ से उपयोगी। नलिका आपकी है नलिका विहीन ग्रंथि है, तो आपका जो 25 का राइट आंसर है वो देखिए क्या है? आपकी प्यूटरी है, आपकी एड्रिनल है, थाइमस है, ये सब क्या है? उपयुक्त सभी क्या है? आपकी नलिका विहीन ग्रंथि है, यानी आपका हो जाएगा पिट्यूटरी थाई। पिट्यूटरी थाई क्या है? आपकी नलिका विहीन ग्रंथि है, पिट्यूटरी थाई, ये क्या है? नलिका विहीन ग्रंथि है। रोगों का प्रयोग किस पर निर्भर करता है? तो जो रोगों का प्रयोग है वो हमारा रोगों का प्रयोग किस पर? तो रुचि पर, मौसम पर, फैशन पर, उपयुक्त सभी पर। आपका है पीलिया के रोगी को फ़ायदा मिलता है, यानी जॉन्डिस के रोगी को क्या पीना चाहिए? रोगी को फ़ायदा करता है, तो गन्ने का रस जो है जॉन्डिस के रोगी को फ़ायदा करता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कुपोषण का लक्षण है, तो कुपोषण का जो लक्षण है वह है अस्वस्थ शरीर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका रूढ़ा अवस्था में पाचन शक्ति हो जाती है, तो जो वो क्या हो जाती है आपकी? तो नेक्स्ट रहेगा आपका छीड़। राइट आंसर जो रहेगा 29 का, तो वो रहेगा छीड़, यानी रुगड़ता अवस्था में पाचन शक्ति क्या हो जाती है? छीड़ हो जाती है, यानी पचता कम है। ठीक है, सामाजिक संचय संकट नहीं है, तो वो हमारा कौन सा संकट नहीं है? तो वो रेल दुर्घटना। बाद बाकी सब क्या है? सामाजिक है। जातिवाद सामाजिक है, संयुक्त परिवार का विघटन सामाजिक है, जाति प्रथा और का निर्बल होना ये सब सामाजिक है, जबकि संचय संकट क्या नहीं है सामाजिक? तो वो हमारा रेल दुर्घटना। नेक्स्ट चलते हैं, यौन शिक्षा देने का उत्तरदायी सबसे अधिक किसका है? तो वो हमारा रहता है माता पिता व शिक्षकों दोनों का होता है। तभी तो अब क्लासों में क्या कराया जा रहा है, इस पर भी एक चैप्टर बाद मतलब डेवलप करने की हुई है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषता है, तो वो हमारी श्रेष्ठ व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। श्रेष्ठ व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि आज की जनरेशन क्या कर रही है? आज की जनरेशन में अगर उच्च शिक्षा क्या बन रही है? व्यक्ति के पतन का कारण बन रही है। किस पतन का? चारित्रिक पतन का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, सास और बहू के संबंध, आपके संबंध कैसे मधुर हो सकते हैं? तो वह है सास क्या करे? बहू की सेवा करे, इस तरह, क्योंकि आज वो करेगी, कल अपने आप बहू खुद उठकर उसके कार्य करेगी और उसके हाथ बटाएगी अपनी माँ की तरह। तो जिस तरह वो अपनी माँ के बटाती है, तो सुबह की चाय अगर सास देती है तो सारा काम बहू पूरी एनर्जी से पूरे दिन का कर सकती है। तो यहाँ पे आप सबको लग रहा होगा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके, तो हाँ, यहाँ होगा ये पति पत्नी के संबंधों को मधुर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
भारतीय परिवार का स्वरूप है, तो जो भारतीय परिवार है उसका स्वरूप क्या है? पितृ सत्तात्मक है, जबकि मातृ सत्तात्मक क्या है? अमेरिका का स्वरूप है, याद रखिएगा। समाजशास्त्र है एक, तो आपका समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र क्या है आपका? सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो है ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है? ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं स्पीड इसलिए ज़्यादा रखी हूँ जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो आप क्या करें कि इसको क्या करें कि हर बार जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे आपसे केवल एक ही चीज़ चाहिए है, वो 100+। तो आप 100+ देने में मुझे कंजूसी नहीं करेंगे, मैं ये पूरी उम्मीद के साथ बैठी हूँ। तो आप देखिए 37 का जो है आपकी है परिचारिका किसे कहते हैं? तो याद रखना, परिचारिका वैसे तो होती है स्वास्थ्यचर महिला, पर अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आप नर्स को भी टिक कर सकते हो। तो ये भी कहीं तक आपका 99% सही माना जाएगा। वैसे तो स्वास्थ्यचर महिलाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने वाले अभियानों में जो जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अम्लीय आपका अम्लीय मोर्डेंट के रूप में क्षारीय रंजक का किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा टैनिक अम्ल का, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं हम? टैनिक अम्ल का मोर्डेंट के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। खंडित परिवार अपराध का तो क्या है आपका? कारण है, ठीक है। अगर खंडित हो गया है परिवार तो भी वहाँ अपराध जन्म ले लेते हैं। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? तो वो हमारा है किशोर अवस्था, क्योंकि इसमें बड़े समझते हैं वो बड़ा हो गया। जब वो कोई काम करने जाता है तो बड़े कहते हैं अभी तेरी उम्र छोटी है, अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ। तो क्या होता है यहाँ पे? उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था चलती है, यानी मनोदशा उसकी यही नहीं समझ में आता बड़ा हूँ या छोटा हूँ, ठीक है। व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है, तो जो व्यक्तित्व उसकी धारणा को मनुशारीरिक माना जाता है। नेक्स्ट चलती हैं। वंश परंपरा संबंधी तत्व नहीं है, तो आपका जो तत्व नहीं है वो हमारा सामाजिक वातावरण, ठीक है। ये वंश परंपरा संबंधित तत्व नहीं है, जबकि प्रणाली विहीन ग्रंथियां हैं, स्नायु मंडल है, शारीरिक रचना तथा स्वास्थ्य है। इसका जो राइट आंसर है वो आप याद रखना, नहीं पूछा है तो हो जाएगा सामाजिक वातावरण। ऑप्शन इसलिए बताएं कि अगर नहीं ना आए तो ये सारे हैं। आपका है बहुमुखी तथा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्णन किसने दिया है? तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जुंग, क्योंकि इन्होंने ही बताया है कि बहुमुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व किस तरह के होते हैं। किशोरा अवस्था है, तो किशोरा अवस्था क्या है? उपयुक्त सभी है, क्योंकि ये क्या है? उत्तरदायित्व की अवस्था है, स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता की अवस्था है और आत्म प्रदर्शन की भी अवस्था है। तो किशोरावस्था क्या है? उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट चलते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक संबंधी शोध रूप किए गए हैं, तो आपका जो 45 का राइट आंसर है वो हमारा है 1930 ईस्वी में, ठीक है। बाल मनोविज्ञान संबंधी जितने भी शोध किए गए वो 1930 से ही चालू हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है फैक्टर का पता लगाया है, तो आपका फैक्टर का पता किसने लगाया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपका है लैंडस्टीनर तथा आपका वियनर ने, ठीक है, याद रखना, लैंडस्टीनर और तथा वियनर ने, क्योंकि ऑप्शन हो सकता है इसी तरह का आ जाए, लैंडस्टीनर अलग से भी है। आपका है आपका क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो वो हमारा होता है पायरुविक अम्ल का। किसका होता है? तो वो हमारा होता है पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट चलते हैं। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो आपका जो अंग है वो होता है ब्रकों में। तो यहाँ पे क्या है? किडनी में जाकर ये छनती हैं। रक्त की अशुद्धियाँ किस में जाकर छनती हैं? तो वो हमारा ब्रकों में छनती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इस नेक्स्ट देखिए। किस रुधिर में एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता? तो आपका 49 का जो राइट आंसर है वो हमारा ए बी, इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। रोगी का चार्ट महत्वपूर्ण होता है, तो किसके लिए? चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ श्वसन की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है। आपने सुना होगा धड़कनें कितनी तेज चलती हैं। आपके पोल्टिस देने के बाद वह अंग कुछ समय के लिए रहता है, तो वो अंग क्या रहता है? तो वो अंग रहता है गर्म। वो अंग कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ठंडी सेक का प्रयोग किया जाता है, तो जो ठंडी सेक है वो उसका प्रयोग किया जाता है रक्तचाप को रोकने के लिए,
ठीक है। ठंडी सेक का प्रयोग कब करते हैं? रक्तस्राव को रोकने के लिए। फेफड़ों की सिकाई के लिए होना चाहिए। तो आपको पता है जब जुकाम हो जाता है तो आपको क्या कहा जाता है? भपारा लीजिए। भपारा से क्या होता है? पूरे फेफड़े और आपकी नाक नली सब क्या हो जाती है? खुल जाती हैं और आराम भी मिलता है। आपका है पुलटिस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अभी भी हमने पुलटिस पढ़ा था, तो तेज ज्वर में नहीं करते हैं इसका प्रयोग। आपका है मवाद को निकलने में करते हैं, घाव के दर्द को कम करने में करते हैं, सूजन कम करने में करते हैं। तो इसका जो नहीं करते हैं, तो ये कब नहीं करते हैं? तो तेज ज्वर में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। भपारे से सिकाई होती है, तो आपको अभी बताया था कि भपारे से क्या होता है? गले, नाक और फेफड़ों की सिकाई होती है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा। रोगी की सैया घाव से बचाने के लिए क्या है? तो वो हमारा राइट आंसर है, वो है प्रतिदिन स्पंज। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? सैया घाव नहीं होंगे अगर उसे प्रतिदिन स्पंज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्षार कास्टिक सोडा से जल जाने पर जले भाग पर लगाना चाहिए। तो आपको पता है क्या लगाना चाहिए? वो हमारा है वर्नॉल। ये बहुत शीतल होता है। किस अवस्था में कूल्हे का जोड़ अधिक उतरता है? तो आपने देखा होगा जो वृद्ध लोग होते हैं उनका जल्दी ही कूल्हा उतर जाता है सीढ़ियों से, ऊंचे या नीचे पर चलने। तो वृद्धावस्था में गिरने से भी उतर जाता है। आपका है हंसली की अस्थियां भंग होने से निम्न पट्टी बांधनी चाहिए। तो जो हंसली होती है वो गले के आसपास का एरिया है, तो उसके अगर वो भंग हो जाए तो हम क्या करते हैं? सेंट जॉन झोली बांधते हैं। ठीक है। झोली नुमा जो पट्टी होती है वो बांधते हैं आपके सेंट जॉन झोली जी। सेंट जॉन स्कूल से याद रखना, सेंट जॉन झोली आपकी असली की अस्थियां भंग होने पर। मोच आने पर निम्न प्रभाव पड़ता है। तो क्या पड़ता है? वो है हमारा कंडराओं पर। किस पर पड़ता है निम्न प्रभाव? तो कंडराओं पर पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अस्थि भंग कितने प्रकार का होता है? तो जो अस्थि भंग है वो हमारा कितने प्रकार का होता है? तो आपका 62 का जो राइट आंसर है वो हमारा 6 प्रकार से हमारी अस्थि भंग हो सकती है। ठीक है। अस्थियों के टूटने को कहते हैं, तो आपका जो अस्थि है उसको कहते हैं अस्थि भंग। ठीक है। अस्थियों का टूटने का क्या नाम है? अस्थि भंग। उचित मात्रा एवं अनुपात में भोजन ग्रहण करना कहलाता है। तो वह कहलाता है उत्तम पोषण, जहाँ पे सब चीज़ उचित हो। प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे होते हैं शरीर निर्माणक तत्व। नेक्स्ट चलते हैं। दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो जो हमारे दालों में सबसे अधिक जो मिलता है तो वो हमारा मिलता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन दालें क्या है? प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत हैं। घायल के स्थानांतरण की उपयुक्त विधि है, तो वह हमें हमारी है स्ट्रेचर द्वारा क्या करते हैं? हम घायल को आपका स्थानांतरण करते हैं, यानी 67 का जो राइट आंसर है वो है हमारा स्ट्रेचर द्वारा। नेक्स्ट चलते, रोगी के स्थानांतरण का सर्वोत्तम साधन है, तो आपका 68 का जो है वो हमारा रहेगा एम्बुलेंस। इसके द्वारा हम रोगी का स्थानांतरण करते हैं। गांव में रोगी का स्थानांतरण प्राय होता है, तो जो गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो आपने देखा होगा चारपाई पर रखकर ले जाते हैं उसे 4 लोग। ठीक है। तो गाँव में 4 नहीं तो 2 भी ले जा सकते हैं, सिर और पैर वाली जगह को पकड़ के। गाँव में रोगी को स्थानांतरण प्राय होता है तो चारपाई के द्वारा। 69 का जो है सी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है नाजरे एक प्राचीन सज्जा की शैली है जिसमें डॉटर पात्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत फेमस शैली है तथा बहुत आकर्षित लगती है। तो मोटे पात्रों का, ऐसे बड़े बड़े पात्रों को आपने देखा होगा सजाया जाता है। धागों के वस्त्र बनाने की विधि नहीं है, तो वो हमारी कौन सी विधि नहीं है? वो हमारी बेल्ट तथा लेस। ये धागों को बनाने की विधि नहीं है, जबकि आपकी क्या है? फेल्टिंग है, आपकी निटिंग है, आपकी टेक्सचरिंग है। ये सब क्या है? धागों के से वस्त्र बनाने की विधि है। तो आपका 71 का जो राइट आंसर है वो हमारा है डी। आपका ट्रेडमार्क के द्वारा बिक्री का बाजार का उदाहरण है, तो हमारा कौन सा है? उषा पंखा आपने देखा है बहुत फेमस है। लक्स साबुन खूब चलता है। डालडा वनस्पति खूब बिकता है। तो उपयुक्त सभी क्या है? ये बाजार की बिक्री के ट्रेडमार्क के अकॉर्डिंग है। स्वस्थ घर का फर्श कैसा होना चाहिए? तो 73 का जो राइट आंसर है वो हमारा है ऊंचा, पक्का तथा जल अवैध, जिसमें जल ना रुके। नेक्स्ट चलते हैं। किराए पर मकान लेने से पहले हम ध्यान देते हैं कि अपनी क्या होनी चाहिए? आर्थिक स्थिति पर। किस पर ध्यान देंगे? अपनी आर्थिक स्थिति पर, कि हम ले भी सकते हैं या नहीं। कल वाले बड़े मालिक हमारे ऊपर ताने कसे। सांख्यिकी वृद्धि करती है, तो सांख्यिकी किस में वृद्धि करती है? तो आपके व्यक्तिगत अनुभव तथा ज्ञान में, क्योंकि आप क्या करते हैं? सांख्यिकी के आंकड़े देखकर तुरंत जांच लेते हैं कि किस एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है या किस एरिया में कितना आपका वृद्धि हुई है। ठीक है।
इस तरह से तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तो आपका क्या है, तंत्रिका तंत्र के ये सभी भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये सभी तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। चोर बाजार है, तो आपको पता है चोर बाजार में क्या होता है कि लेने वाला और देने वाला दोनों को ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह क्या है, जहाँ बिक्री अधिक मूल्य पर आपकी लुक छिपकर की जाती है ना, चोरा चोरी से। इससे श्वसन में भी भ्रष्टाचार, इसमें क्या होता है, जो शासन होता है उसमें भी क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ावा मिलता है। इस बाजार से जनता व उपभोक्ता को बहुत कष्ट होता है। तो यानी उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर है 77 का। शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थ बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं। तो वो हमारा तंत्र है उत्सर्जन तंत्र, जिसमें से शरीर में से क्या है, व्यर्थ और हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो वो हमारा उत्सर्जन तंत्र। प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन है, तो वो हमारी है 79 का जो राइट आंसर है वो है इनमें से सभी। आपका है ग्लोब्यूलिन है, आपका है फाइब्रोजन है, आपका है एल्बुमिन है। तो ये सभी है, इसमें क्या है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन। ग्लोफाई एल्ब्यू, यही सब क्या है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। बायोगैस दूषित होती है, तो कैसे दूषित होती है, तो वो हमारा जीवों की श्वसन क्रिया द्वारा, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से। तो कैसे दूषित होती है, उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है, तो हमारा है रक्तचाप की, किसकी होती है, रक्तचाप की। गृहिणी को लगता है, यानी गर्भस्थ माँ को लगता है कि उसके जो है धड़कनें बढ़ गई हैं, यानी उसे बीपी हाई हो रहा है, घबराहट, जी मिचलाना और इस तरह से पसीना छूटना। भ्रातृत्व बहुपति विभाग किस में पाया जाता है, तो आपका है टोडा। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो भ्रातृत्व बहुपति विवाह कहाँ पे है, टोडा जनजाति में एक प्रथा है। ठीक है, और ऐसे बिहार में एक प्रथा क्या है कि स्त्री और पुरुष विवाह से पहले क्या करें कि एक प्राइवेट जगह होती है जहाँ पे उन्हें मिलाया जाता है। इसके बारे में अब आगे कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, बीच वाला तंतु कौन सा है, तो अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। बीच वाला तंतु कौन सा है, तो हमारा बीच वाला तंतु है कपास। याद रखना, बीज वाले तंतु हमारे पास दो हैं, कपास और आपका है कापोल। ठीक है, याद रखना, कपास और कापोल दोनों कासे हैं, तो ये दोनों ही बीज वाले तंतु हैं। हो सकता है ऑप्शन में कपास ना दे के कापोल दे दे, जिससे बच्चे घबरा जाए, क्योंकि लेलन, जूट, हेम्प और कापोल, तो उन्हें पता ना पड़े कि कापोल क्या है, तो कापोल भी बीज वाला तंतु है। ठीक है, स्थान से अभिप्राय है, तो जो हमारा स्थान है उससे क्या अभिप्राय है, तो वो है रिक्त स्थान से। ठीक है, स्थान से क्या अभिप्राय लगाया जाता है, रिक्त स्थान से। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है मंदिम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती। तो आपको पता है जब तक तेज लाइटें नहीं होगी तो क्या है, सज्जा में सौंदर्य वर्धन नहीं आता। कितना भी आप घर डेकोरेट कर लो, अगर शाम को घर में अच्छी लाइटों की व्यवस्था नहीं है तो आपका घर अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होती है। तो क्या होता है, ये किसने कहा है, तो ये आपकी जो कोटेशन है वो कहा है हमारे बॉन डॉम लैंड ने। किसने कही है, बॉम डॉन लैंड ने। लय और लैन, इस तरह आप इसे याद रखेंगे। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए, तो प्रसार शिक्षा में। ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से। ठीक है, दुग्ध की अवस्था में माँ के शरीर से प्रतिदिन दूध का निर्माण होता है। तो जो गर्भस्थ जो माँ होती है, स्तनधारी माँ, तो वो क्या करती है, स्तनपान की अवस्था में कितना दूध निकालती है, तो वो हमारा 400 से 500 मिली निकालती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो जो प्रोटीन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकर रोग होता है। आपका घेंगा, रतौंधी और बेरी बेरी किससे होता है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वैसे घेंगा क्या है, आपकी आयोडीन से कमी से, बेरी बेरी बी से कमी से, और आपका रतौंधी किससे होता है, ये आप तो बताएंगे, क्योंकि आपका रतौंधी क्या है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, क्योंकि वो यहाँ पे आया नहीं है, वही बच गया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। आवश्यक वसीय अम्ल की शरीर में कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तो त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं आपके फिनोडार्मा। कौन सा रोग हो जाता है, फिनोडार्मा, वसीय अम्ल की कमी होने पर। ठीक है, हानिकारक विलासिता आवश्यकता है। तो क्या है वो हानिकारक पूछा गया, विलासिता है तो वो हमारी शराब की लत, ये एक विलासिता में आती है, मगर ये कैसी है, हानिकारक है।
जनजीवन पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से पर्यावरण का पड़ता है? तो 92 का जो राइट आंसर है वो हमारा है प्राकृतिक व भौगोलिक दोनों का ही पड़ता है, क्योंकि हमारा जनजीवन किससे प्रभावित होता है? हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक वातावरण से। ठीक है। कौन से जल में नाइट्रोजन यानी CO2 तथा सादा नमक पाया जाता है? तो आपका 93 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी इन तीनों में क्या होता है? CO2 और सादा नमक पाया जाता है, यानी समुद्री जल, नदियों के जल में और वर्षा के जल में, इन तीनों में क्या हो जाता है? नाइट्रोजन और सादा जल पाया जाता है। संवहन के कृत्रिम साधन है, तो आपका 94 का जो है वो हमारा निर्वातक पंखे। ठीक है, ये क्या है? संवाहन के कृत्रिम साधन है। शरीर के ऐसे अंग जिनमें बाह्य व आंतरिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो हमारे शरीर के अंग हैं ये दोनों। कौन कौन से? ज्ञानेंद्रिय तथा मस्तिष्क। इनसे क्या होता है? बाहरी तथा आंतरिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, याद रखिएगा। रेखाओं का प्रकार है, तो आपका 96 है उसका रेखाओं का प्रकार, इसमें क्या है? लंबवत रेखाएं। ठीक है, तिरछी रेखाएं। ठीक है, जबकि वृत्त, नुकीला और कुरकुरा ये कोई रेखाएं नहीं है। बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो 97 का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा प्रेम पूर्वक। वक्र रेखाएं होती हैं, तो आपकी जो 98 का जो राइट आंसर है वो हमारा घुमावदार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है, तो वो हमारा 99 का जो रहेगा वो रहेगा मूल्यांकन। प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण कौन सा है? मूल्यांकन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन दृश्य सामग्री का उपकरण है? तो दृश्य सामग्री का जो उपकरण है वो हमारा होता है आपका फ्लेनल ग्राफ, देख सकते हैं, फिल्म स्लाइड दोनों देख सकते हैं। तो दृश्य सामग्री पूछिए तो आपका फ्लेनल ग्राफ और फिल्म स्लाइड, यानी राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा टी। प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण है, तो वो हमारे रहते हैं उपयुक्त सभी। क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण है। सोते में पेट या हाथ का सूजना, तीव्र प्रकाश में आपका है पुतलियों का सिकुड़ना और तेज आवाज़ सुनकर चौंकना, ये सभी क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। जीवाणु जनित रोग है, तो आपका कौन सा है जीवाणु जनित रोग? तो वो हमारा है क्षय रोग। ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है, क्षय रोग यानी टीबी का रोग। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका रहेगा 103 का जो नाम रहेगा वो हमारा है H2O। ये है हमारा जल का रासायनिक सूत्र। एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा है, तो वो हमारी रहती है 20 GM आवश्यक वसा है। निम्न में से वसा किस में पाई जाती है? तो वो हमारी रहती है किस में पाई जाती है? सभी में, यानी मक्खन में, पनीर में, घी में, सभी में वसा पाई जाती है। आपका है नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है, तो आपका नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है तो वो विटामिन ई, क्योंकि इसमें ये क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही उपयोगी है। ये बाजपन को भी रोकता है, नपुंसकता को भी रोकता है। बाल विवाह में प्रेरित करने वाला घटक नहीं है, तो आपका है बाल विकास में कौन बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं पूछा है, तो आपका 160 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा बड़ा भवन। जबकि वृद्धि, पोषण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बाल विकास को, परिपक्वता भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट चलते हैं। समायोजन की प्रक्रिया है, थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं क्योंकि जिससे पढ़ने में सही हो जाए। समायोजन की प्रक्रिया है, तो वो है आपका स्थानापन्न। ठीक है, ये क्या है? समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है, तो आपका 109 का जो रहेगा उपयुक्त सभी। द्वंद्व होता है तो भी नहीं करता, तनाव होता है, कुंठा होती है तो भी हम समायोजन नहीं करते, या व्यक्ति हो या परिस्थितियां हो या वो जगह हो या वो जॉब हो, तो अगर ये तीनों हमारे पास उस समय आ रही हैं बार बार उस जगह समायोजन में, तो हम कर ही नहीं सकते। तो पहले हमें इन तीनों वेरिएबल को यानी तीनों वेरिएंट को हटाना होगा। ठीक है, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति के जन्म के साथ ही लेकर आता है वह हैं, तो जो व्यक्ति अपने जन्म के साथ लेकर आता है तो वो प्रेरक होते हैं जन्मजात प्रेरक। ठीक है, एक होते हैं वातावरण से मिलने वाले प्रेरक। ठीक है, तो जो उसे जैसे किसी ने कमेंटमेंट कर दिया वो, या जैसे किसी ने उसके क्या करा, उसके अहम को दर्द पहुंचाया वो, ये क्या होते हैं? बाहरी प्रेरक होते हैं। ठीक है, बालक के सामाजिकरण की प्रथम संस्था है, यहाँ पे संस्था पूछा है तो भी आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि परिवार ही होती है, क्योंकि प्रथम पूछा है। ये देखिए यहाँ इस जो का टॉप क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ से निकल रहा है कि प्रथम संस्था, तो बच्चा की प्रथम संस्था एक ही होती है, परिवार होता है। ठीक है, चाहे वो सामाजिकरण की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो संस्कारों की हो, चाहे उसके द्वारा की गई एक्टिविटी की हो। ठीक है, समाज की इकाई है, तो समाज की इकाई क्या होता है? परिवार होता है।
नील का प्रयोग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है? तो जो किया जाता है सफ़ेद सूती वस्त्रों पर हम नील चढ़ाते हैं या नील लगाते हैं। भोजन पकाने में समय की बचत होती है, तो आपकी राइट आंसर जो रहेगा वो कौन कराता है? प्रेशर कुकर भोजन पकाने में समय की बचत कराता है। सिलाई किट में निम्न में से एक वस्तु नहीं होती है, तो वो हमारी कौन नहीं होती है? वो है सिलाई मशीन। सिलाई किट में नहीं आ सकती है। कैंची, मिल्टन चौक और फीता, ये सब सिलाई किट में होता है। मलेरिया के रोगी को देना चाहिए, तो जो मलेरिया का रोगी है उसको हमें दूध देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लेटिन भाषा की, तो आपका जो कौन सा शब्द है लेटिन भाषा का वो है मोटम धातु से। किससे हुई है? मोटम धातु से। स्वधारण अभिप्रेरक है, तो आपका स्वधारण अभिप्रेरक है वो हमारा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है? स्वधारण अभिप्रेरक है। सहानुभूति में निहित है, तो आपका सहानुभूति में क्या निहित है ये आपको बताना है, तो वो है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। ये दोनों ही चीज़ सहानुभूति में निहित हैं। आपका है प्रेरणा का मुख्य साधन है, तो आपका है सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी में। तो प्रेरणा का क्या है? महत्वपूर्ण साधन है, उपयुक्त सभी में। 120 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी में, सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में। तो आई होप आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी, यानी प्रैक्टिस सेट 15 आपको पसंद आया होगा, या प्रैक्टिस सेट विद आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक काम करना है। अगर कुछ फोल्डर, कुछ नोट्स जो मुझे लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है बट वीडियो नहीं बन पा रही है, यानी कुछ रिवीजन में वो नहीं आ पा रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, तो मैं क्या वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी उन्हें समझ सकते हैं, तो मैं क्या करूँगी उन फोल्डरों का फोटो खींच के टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तथा वॉइस की रिकॉर्डिंग से उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी, जिससे कि आपको वहाँ पर समझने में उसे प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप दिन में केवल एक बार, ज़्यादा नहीं, एक बार आप टेलीग्राम को विजिट कर लें सोते समय या फिर सोने से पहले, या फिर जैसे भी आपको पॉसिबल लगे, क्योंकि अब समय बहुत कम है। हो गया आगाज युग का, हो गया आगाज युग का, युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो यानी युद्ध का आगाज हो गया है, तो आप क्या करें? अपना संघर्ष जारी रखें, क्योंकि संघर्ष में वही जीतता है जो निरंतर अभ्यास में रहता है। तो आई होप आपको श्रृंखला ये अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें केवल और केवल क्या देंगे? 100+ देंगे। हम इस आशा से बैठे हैं, इस विश्वास से बैठे हैं कि आप हमें इससे निराश नहीं करेंगे। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, होम साइंस से जुड़े रहिएगा। और क्या करें? घर वालों को लगना चाहिए कि उन्होंने एक शेर को पाला, एक शेरनी को पाला है। तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। तो 100+ इसी टारगेट के साथ। तो बस जय हिंद, जय भारत।